नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे कारण की जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पुरानी या लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों के असर आपकी दाढ़ी पर। इसकी वजह से आपकी दाढ़ी तेज़ी से सफ़ेद होने लगी है, आपकी उम्र कम है और आपकी दाढ़ी तेज़ी से सफ़ेद हो रही है और दोस्तों ये आपको काफ़ी परेशान भी करने लगा है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बताएंगे कि कैसे पुरानी बीमारियां आपके दाढ़ी के बालों को सफ़ेद कर सकती हैं, कौन सी बीमारियां इसके लिए जिम्मेदार हैं और क्या क्या आप इसके लिए उपाय अपना सकते हैं। दोस्तों हमारे बालों को रंग देता है मेलानिन। जब किसी कारण से मेलानिन बनने की क्षमता कम हो जाती है तो बाल धीरे धीरे सफ़ेद दिखने लगते हैं। यह आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ होता है। अगर कम उम्र में ही आपकी दाढ़ी तेजी से सफ़ेद होने लगे तो इसके पीछे छिपी हुई कोई बीमारी भी हो सकती है। दोस्तों कुछ पुरानी बीमारियां जो दाढ़ी को तेजी से सफ़ेद कर सकती हैं। दोस्तों पहली जो बीमारी है उसका नाम है थायराइड। दोस्तों आजकल थायराइड की समस्या बहुत ही आम हो गई है। काफ़ी लोग थायराइड को लेकर परेशान रहते हैं। दोस्तों थायराइड हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जब ये थायराइड गड़बड़ा जाता है तो बालों की ग्रोथ और रंग बनाने की प्रक्रिया काफ़ी रुक जाती है, जिससे दोस्तों हमारी दाढ़ी कम उम्र में सफ़ेद दिखने लगती है। आजकल युवाओं में, काफ़ी युवा लोगों में सफ़ेद दाढ़ी की परेशानी बहुत ज़्यादा देखी गई है। दोस्तों कहीं ना कहीं थायराइड इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है। दोस्तों विटामिन B12 की कमी। दोस्तों विटामिन B12 की कमी आजकल बहुत ही आम हो गई है। दोस्तों विटामिन B12 दूध, दही, अंडे, पनीर में पाई जाती है। दोस्तों विटामिन B12 वह है जो बालों को मेलानिन बनाने के लिए बेहद जरूरी होता है। इसकी कमी से न सिर्फ दाढ़ी सफ़ेद होती है बल्कि बाल कमज़ोर भी होने लगते हैं और तेज़ी के साथ गिरने लगते हैं। विटामिन B12 अगर आपकी बॉडी में कम हो रही है तो आपको वीकनेस भी लगेगी, आंखों से देखने में परेशानी भी होगी और साथ में आपकी बाल और दाढ़ी तेज़ी से सफ़ेद होने लगेंगे। दोस्तों आयरन की कमी भी दोस्तों एक बड़ी कमी मानी जाती है। कहीं ना कहीं दोस्तों आयरन की डिफिशियंसी से हमको एनीमिया हो जाता है, जिससे हमारे बालों में ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से नहीं होता है, हमारे सेल्स एक्टिव नहीं होते हैं, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं, मेलानिन प्रोडक्शन काफ़ी हद तक रुक जाता है और दोस्तों एनीमिया के पेशेंट में ज़्यादातर बालों की सफ़ेदी देखी गई है। कहने को दोस्तों ये डिफिशियंसी बड़ी मानी जाती है और इनकी कमी से जो दाढ़ी और सिर के बाल हैं वो तेज़ी से हमारे सफ़ेद होने लगते हैं। काफ़ी लंबे टाइम पहले अगर आपको कभी एनीमिया हुआ हो या ब्लड लॉस हुआ हो तो उसकी वजह से भी दोस्तों कहीं ना कहीं दाढ़ी और बालों की सफ़ेदी तेज़ी से बढ़ने लगती है। दोस्तों विटामिन डी की कमी भी दोस्तों जिसको लोग इग्नोर करते हैं, एक बड़ी कमी है। आजकल युवाओं में दोस्तों सबसे एक कॉमन हो गई है और सबसे आम देखी जा रही है। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो है हमारी डाइट में कुछ कमियां। अगर हमारी डाइट बढ़िया नहीं है, हमारा खान पान बढ़िया नहीं है तो कहीं ना कहीं दोस्तों विटामिन डी की डिफिशियंसी से दाढ़ी और सिर के बाल तेज़ी से सफ़ेद होने लगेंगे। दोस्तों विटामिन डी का जो सोर्स होता है वो धूप होता है। खान पान हमारी बेहतर होती हैं। अगर आप धूप पे ज़्यादा नहीं निकलते हो, अपने टाइम बहुत ज़्यादा सनलाइट्स में नहीं बिताते हो या बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में डिफिशियंसियाँ काफ़ी लंबे टाइम से चल रही हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं दाढ़ी और सिर के बाल तेज़ी से सफ़ेद होने लगेंगे। दोस्तों ऑटो इम्यून बीमारियाँ। दोस्तों कुछ लोग ऐसी बीमारियों से पीड़ित होते हैं जिनके शरीर में इम्यून सिस्टम अपनी कोशिकाओं पर ही हमला करने लगता है दोस्तों, जिससे दाढ़ी के रंग काफ़ी तेज़ी से सफ़ेद होने लगते हैं। दोस्तों ये कहीं ना कहीं मेलानिन को रोकता है, मेलानिन बनने की प्रक्रिया को एकदम कम कर देता है और जिसकी वजह से दाढ़ी की सफ़ेदी हमारी तेज़ी से बढ़ने लगती है। दोस्तों इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो बॉडी में इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाए और आप काफ़ी स्वस्थ रहें। दोस्तों पांचवा जो रीज़न है वो है स्ट्रेस और एंजाइटी। दोस्तों अगर लंबे समय से आप एंजाइटी और स्ट्रेस की दवाइयाँ खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमारे हार्मोन को बदल देता है, जिससे दोस्तों बॉडी में कार्टिसोल बढ़ने से मेलानिन कम होने लगता है और दोस्तों दाढ़ी की सफ़ेदी तेज़ी से बढ़ने लगती है। बहुत सारा स्ट्रेस है, तनाव है, नींद पूरी नहीं करते हैं, टेंशन तनाव में ज़्यादा रहते हैं तो कहीं ना कहीं दाढ़ी की सफ़ेदी आपके साथ तेज़ी से होंगी। दोस्तों अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के साथ साथ स्ट्रेस और नींद की समस्या को भी दूर करो। कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं दाढ़ी की सफ़ेदी को तेज़ी से बढ़ाने लगेंगी। क्रॉनिक स्किन कंडीशन दोस्तों एक बड़ा रीज़न माना गया है। कहीं ना कहीं दोस्तों फंगल इन्फेक्शन और डर्मेटाइटिस की वजह से भी हमको इस तरह की परेशानियाँ होती हैं और दाढ़ी की सफ़ेदी हमारी बढ़ने लगती है। लंबे समय तक अगर स्किन की दवाइयाँ खा रहे हैं, कई बार हम अपनी दवाई में स्टेरॉइड ले रहे हैं और लंबे समय तक हमारी दवा चली है तो हमको कहीं ना कहीं परेशानी होगी और दाढ़ी की सफ़ेदी हमारी तेज़ी से बढ़ेगी। दोस्तों आजकल बड़ी कॉमन है, लोग जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, बहुत ईजिली वो दवाइयाँ दे देते हैं और आप स्टेरॉइड लेके घर पे चले जाते हो और स्टेरॉइड खाते खाते आपकी जो प्रॉब्लम है वो तो जाती नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं दाढ़ी और बालों की सफ़ेदी आपकी बढ़ा देती है। दोस्तों स्टेरॉइड का सेवन करना एक बड़ी समस्या है और कहीं ना कहीं ये बीमारी को बढ़ाने के अलावा और आपके साथ कहीं फ़ायदा नहीं दे सकता है। कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हो कि अपनी दाढ़ी की सफ़ेदी को कम करना तो आप स्टेरॉइड को कम करके अपनी दाढ़ी की सफ़ेदी को कम कर सकते हो और जब भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट के पास जाते हो तो उनसे बोला करो सर मुझे स्टेरॉइड मत दिया करें। दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे पता करें कि दाढ़ी की सफ़ेदी बीमारी के कारण हुई है।
अगर नीचे दिए गए लक्षण दाढ़ी की सफेदी के साथ दिखते हैं तो यह किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। अचानक तेजी से बाल सफेद होना, चेहरे या शरीर के दूसरे हिस्सों के बालों का रंग बदलना, फटी त्वचा, खुजली, पपड़ी, लगातार कमजोरी या चक्कर, वजन अचानक से घटना या फिर बढ़ना, कहने की ये समस्या थायराइड की हो सकती है और ये बीमारी को बढ़ाती है, मतलब सफ़ेद दाढ़ी को तेजी से बढ़ाती है। दोस्तों, नींद न आना, तनाव बढ़ना एक बड़ा कारण माना जाता है जो कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स को तेजी से बढ़ा रही हैं और हमारे जो मेलानिन प्रोडक्शन है उनको काफ़ी हद तक कम कर रही हैं। दोस्तों, ये बात करें कि टेस्ट जो आपको करवाना चाहिए। अगर दाढ़ी की सफ़ेदी किसी पुरानी बीमारी के कारण हो रही है तो दोस्तों आमतौर पर आपको कुछ टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। पहले दोस्तों आपको थायराइड पैनल कराना चाहिए जिसमें T3, T4, TSH की जांचें होंगी, विटामिन B12 की जांच कराएं, विटामिन D की जांच कराएं, आयरन प्रोफाइल कराएं, साथ में हार्मोनल टेस्ट भी आपके लिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दाढ़ी की सफ़ेदी को तेज़ी से बढ़ाती हैं और समस्याएँ हमारी बहुत तेज़ बढ़ने लगती हैं। अगर आपको ऐसी समस्याएँ लग रही हैं तो आप ये टेस्ट करा के अपनी जानकारी ले सकते हो। अब बात दोस्तों कि क्या दाढ़ी का काला रंग वापस आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, दाढ़ी का काला रंग वापस आ सकता है। दोस्तों, अगर आप किसी बीमारी के कारण आपकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हुए हैं तो इन बालों को हम धीरे धीरे वापस ला सकते हैं। इसके लिए जरूरी है सही पोषण की, सही स्किन केयर की और सही न्यूट्रिशन की। अगर आप इन चीज़ों को करते हो तो निश्चित रूप से दोस्तों आपकी जो दाढ़ी की परेशानी है, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको धीरे धीरे हम खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, उसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ भी काफ़ी मदद करती हैं। होम्योपैथिक दवाइयों को अगर लक्षण के अनुसार लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा मिलता है। ऐसे में दोस्तों आपको एक दवा बताता हूँ जिसका नाम है लाइकोपोडियम। अगर लंबे समय से आपको किसी बीमारी है और बीमारी की वजह से आपकी दाढ़ी की सफ़ेदी होने लगी है तो कहीं ना कहीं दोस्तों लाइकोपोडियम 30 बेहतर काम करेगा। इसकी 2 बूंदें दिन में 3 बार लेने से आपको बेहतर फायदा मिलेगा और धीरे धीरे करके जो दाढ़ी की बाल हैं वो आपके फिर से सफ़ेद से ब्लैक की तरफ टर्न होने लगेंगे। लेकिन दोस्तों आपसे गुजारिश है कभी भी इन दवाइयों का सेवन आप प्रशिक्षित होम्योपैथी चिकित्सक के देख रेख में लें तो बेहतर रहेगा। दोस्तों, ऐसे में एक और मदर टिंचर के बारे में बताता चलूँ। मदर टिंचर दोस्तों बहुत ही बढ़िया है जिसका नाम है जब्रांडी क्यू। दोस्तों, जब्रांडी एक मदर टिंचर है जिसको आधे कप पानी में डाल के 15-15 बूंद दिन में 3 बार लेने से बेहतर फायदा मिलता है। जो मेलानिन प्रोडक्शन है बॉडी के अंदर उनको तेज करता है, हमारे हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करता है और धीरे धीरे हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, जिन कमियों की वजह से दाढ़ी की सफ़ेदी बढ़ रही है, उनको ये दूर करता है और हमारे दाढ़ी के बालों को फिर से काले की तरफ टर्न करने के लिए काफ़ी सहायक होता है। दोस्तों, कुछ घरेलू टिप्स जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे और दाढ़ी की सफ़ेदी को जड़ से खत्म करेंगे। दोस्तों, पहला जो टिप्स है उसे बोलते हैं आंवला ऑयल प्लस कोकोनट का मसाज। दोस्तों, अगर आपकी दाढ़ी सफ़ेद हो रही है तो दोस्तों इनके मसाज से आपकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और मेलानिन की कोशिकाएं फिर से सक्रिय होने लगेंगी और आपकी दाढ़ी की सफ़ेदी धीरे धीरे करके खत्म होने लगेंगी। दोस्तों, ओनियन जूस भी सेवन कर सकते हो। सल्फर की वजह से बाल मजबूत होते हैं और बेहतर फायदा देखने को मिलता है। दोस्तों, बैलेंस डाइट लें जिससे दाढ़ी का रंग अंदर से काला बनता है और मेलानिन हमारा काफ़ी बेहतर हो जाता है। दोस्तों, तनाव कम करें, मेडिटेशन करें, योगा और प्रॉपर स्लीप लें जो आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, कम उम्र में दाढ़ी सफ़ेद होना सिर्फ लुक की बात नहीं है, यह आपके शरीर का एक संकेत है, इसे हल्के में ना लें। दोस्तों, सही समय पर जांच कराएं, सही इलाज कराएं और सही केयर से आप इस समस्या को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों आप भी बताएं कि आप किस बीमारी से ग्रसित थे जिसकी वजह से आपकी दाढ़ी सफ़ेद हुई। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।